हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह की पहली कॉमिक्स लौह मानव का तीसरा और अंतिम भाग। लेकिन दूसरे ही क्षण लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लौह मानव की इतनी ऊंचाई से गिरकर भी कुछ नहीं बिगड़ा। वह उठा और एक और चल दिया। फौलाद ने ऊपर से ही एक यात्रिक भंवरा छोड़ा जो उड़कर लौह मानव के कंधे पर चिपक गया। लौह मानव एक और चल दिया। लोगों में भगदड़ मच गई। वह जिधर से गया वहां की वस्तुएं तहस नहस करता गया। कई स्त्री पुरुषों को उठा उठाकर फेंका उसने। कई कारें बसें उलट दी। सारा शहर विचित्र मानव की हरकतों से भयभीत था। उत्पात मचाता हुआ वह एकाएक तेजी से शहर के बाहर जंगल में चल निकल गया। उधर जख्मी लोगों की दर्द भरी चीखों से वातावरण गूंज रहा था। एम्बुलेंस आकर जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचा रही थी। कर्मचारी और सिपाही आकर सड़कों पर फैले मलबे को हटा रहे थे और एक ओर खड़ा फौलाद कुछ पुलिस शासन तथा गुप्तचर विभाग के अधिकारियों से घिरा खड़ा था। तुमने सचमुच लोहा लिया जमकर उस खतरनाक व्यक्ति से। वह दरअसल कोई मनुष्य नहीं बल्कि यांत्रिक मानव है। वह बोल नहीं सकता, केवल आदेशों का पालन कर सकता है। तुम कौन हो भाई? मेरा नाम फौलादी सिंह है। मेरे अंकल डॉक्टर जॉन मुझे प्यार से फौलाद कहते हैं। अच्छा अच्छा, उन्हें कौन नहीं जानता। शायद उन्होंने ही तुम्हें ट्रेनिंग दी है। हम तुम्हें कानूनी अधिकार देते हैं। तुम्हारी हर संभव सहायता की जाएगी शासन की ओर से। यदि तुमने इस दानव को समाप्त कर दिया तो। शासन अधिकारी के ऑफिस में। जरूर किसी उन्नत देश ने हमारे साथ खतरनाक खेल खेला या फिर किसी दूसरे ग्रह से इसे मनुष्य की शक्ल देकर भेजा गया है। आप आप चिंता ना करें। मैं शीघ्र ही उसको समाप्त करने का उपाय खोज लूंगा। यह इस्पाती मानव हथियार से नहीं मारा जा सकता। जो भी हो, मशीन भी आखिर थकती है। मैं कल तक इस गुत्थी को सुलझा लूंगा। मैंने अपना ट्रांसमीटर उसके पीछे लगा दिया है। आज रात में उसकी रहने की जगह खोज लूंगा। फौलादी फौलाद जाने के लिए उठा तो लंबू ने जेब में से बाहर सिर निकाला। नमस्ते सज्जनों, मैं भी फौलाद के साथ हूँ। एक विचित्र दवा पीकर इतना छोटा हो गया हूँ, लेकिन बड़े काम आऊंगा। बाय बाय। फौलाद अपने ट्रांसमीटर पर संकेत पाता हुआ अपनी मोटरसाइकिल पर शहर से दूर जंगल में जाता है। वह घड़ी नुमा ट्रांसमीटर कम वायरलेस पर डॉक्टर जॉन को सूचना देता है। अंकल, मैंने अपना भवना ट्रांसमीटर उस लौ मानव के पीछे लगा दिया है। वह यांत्रिक पुतला है, मनुष्य नहीं। बेटे, सावधानी और होशियारी से काम करना। यांत्रिक मानव का सामने से मुकाबला मत करना। उसकी कमजोर नस को ढूंढो तो सफल हो जाओगे। ठीक है अंकल, ओवर एंड ऑल। बहुत दूर निकलने के बाद लंबू संकेत बता रहे हैं कि वह यहीं कहीं है। गाड़ी यहीं रोककर पैदल खोजना होगा। ठीक है, पैदल तो मैं चलना है मुझे नहीं। मैं तो जेब में आराम से हूं। फौलाद ने देखा वह लौ मानव खर्राटे ले रहा है। एक पहाड़ी चट्टान से घिरा सुरक्षित जगह पर लेटा हुआ है। वह देखो लंबू, लौ मानव। अंकल ने उसकी कोई कमजोर नस परखने की सलाह दी थी। लौ मानव की पैंट एक पैर के घुटने से चढ़ाई थी, जिससे उसके घुटने पर लगे बोल्ट दिख रहे थे। वेरी गुड, बन गया काम। लंबू, अब तेरा काम है। चुपके से जाकर पहले उसके घुटनों के बोल्ट खोला ताकि वो चलने में असमर्थ हो जाए। वाह उस्ताद, क्या आइडिया है। लंबू जेब से बाहर कूदता है। उसके हाथ में मास्टर पाना है। घबराना मत, यदि जग जाएगा तो मैं तैयार हूं। लंबू उसके घुटनों के बोल्ट खोलने में सफल हो जाता है। शाबाश लंबू, अब हाथों के भी बोल्ट खोल दे। फिर लंबू हाथों के बोल्ट भी खोल देता है। तभी लौ मानव जाग जाता है और गुर्रा कर उठता है। उसकी गुर्राहट सुनकर लंबू भागता है। लेकिन जैसे ही वह उठता है उसके पैर टेढ़े हो जाते हैं। हाथ शिथिल होकर झूल जाते हैं। हम सफल हो गए। अब यह कुछ नहीं कर सकता। मैं इसकी खोपड़ी खोलूंगा। लौ मानव गिर पड़ता है और फौलाद उसके सिर को पकड़कर उसकी गर्दन की बोल्ट खोलता है। खोपड़ी के अंदर का यंत्र बाहर निकलता है। उसका एक तार टूटा हुआ है। इसका यह तार टूट गया। इसे जोड़कर देखता हूं, शायद कोई रहस्य हाथ लगे। तार जुड़ते ही घरघराहट की आवाज होती है और संकेत प्रसारित होने लगता है। इसी तार के जोड़ खुलने से लौ मानव की आवाज बंद थी और उसका नियंत्रण कक्ष से संबंध टूट गया था। तार जुड़ते ही संबंध स्थापित हो जाता है। लंबू, कहीं से आदेश आने के संकेत मिल रहे हैं। उधर डॉक्टर गुस्ताव के कक्ष में यांत्रिक टेबल पर संकेत आते ही डॉक्टर गुस्ताव वह बटन दबाकर बोलता है। अरे नंबर S20 से संकेत आने शुरू हो गए। अचानक संबंध जुड़ गया। उसे वापस आने का आदेश देता हूँ। S20 तुरंत CWH नंबर 117 गोशिया 73 पर पहुंचो। अच्छा, तो गोशिया में इसका अड्डा है। मैं भी जाऊंगा। अच्छा, तो यह होगा कि यांत्रिक मानव के शरीर से सारे यंत्र निकालकर
खोल निकाल कर खुद पहन लूं, खोल पहन लूं, ताकि किसी को शक नहीं होगा। फौलाद लौ मानव के खोल में घुसकर उसे अपने ऊपर फिट कर लेता है, फिर बजाय प्लेन से जाने के बेल्ट का हर मटा दबाकर आकाश में उड़ जाता है। लंबो, लोहे के खोल में दम तो नहीं घुट रहा? लंबो, भीतर से नहीं यार, हवादार लोहा है, मजा आ रहा है। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह गोशिया में ठीक पते पर पहुंच जाता है। उसके द्वार पर पहुंचते ही वह खुल जाता है। चर वह अंदर पहुंचता है। यहाँ डॉक्टर गुस्ताव अपने साथियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। डॉक्टर गुस्ताव उसे देखकर, शाबाश मेरे विनाशी पुतले, तुमने जाकर गजब ढाया। देखो, वैसे वह एक बटन दबाता है जिससे दीवार खिसकती है। फौलादी सिंह लौ मानव का सिर उठाकर अपना सिर बाहर निकालता है और एक हाथ से बम बाहर निकालता है। लेकिन दुष्टों, संसार में विनाश का तांडव देखने से पहले अपने विनाश की लीला पहले देख लो। फौलाद फुर्ती से बम निकालकर टेबल के नीचे फेंक देता है। दूसरे ही क्षण किरण पिस्तौल से उस बम पर किरण फेंकता है। दूसरे ही क्षण हरा बटन दबाकर उड़ जाता है। अरे पकड़ो उस दुष्ट को, भागो, पकड़ो। लेकिन तभी एक भयंकर विस्फोट से सारा भवन उड़ जाता है। डॉक्टर गुस्ताव की सारी मेहनत पर फौलाद ने चंद सेकंडों में पानी फेर दिया। फौलाद वापस और लौ मानव की पोशाक में ही शासन अधिकारी के पास पहुंचता है। उसे देखकर सब अधिकारी भयभीत हो जाते हैं। ओह लौ मानव, अब हमारी खैर नहीं, शायद फौलाद खत्म हो गया। तभी लौ मानव का सिर हटाकर हंसता हुआ उसमें से फौलाद निकलता है। घबराइए मत, ये मैं हूं। इस मानव के साथ इसके निर्माता वैज्ञानिकों तथा अन्य सैकड़ों लौ मानवों को नष्ट कराया हूं। शाबाश मेरे वीर बेटे। दूसरे दिन अखबारों और रेडियो टेलीविजन पर फौलाद की बहादुरी के कारनामे सुनाए जा रहे थे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह की अगली कॉमिक्स फौलादी सिंह और विचित्र अंडा में। तब तक के लिए धन्यवाद।